हेलो स्टूडेंट्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों को इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस समझना है। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन तो मैंने वैसे फर्स्ट क्लास में बताया था, लेकिन कहाँ तक बताया था ये देखिए। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। यहीं तक मेरा डेफिनेशन था, ठीक है, यहीं तक मेरा डेफिनेशन था फर्स्ट क्लास में। लेकिन आज मैंने अपने डेफिनेशन को बढ़ा दिया है, दो चीज़ें और जोड़ दी हैं साथ में। मैंने इफ़िशिएंटली भी जोड़ा है, साथ में इफ़ेक्टिवली भी जोड़ा है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ तक जो डेफिनेशन था वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन था, पुराना डेफिनेशन था, लेकिन ये दो बातें जुड़ के ये डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन बना है, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट को एक प्रोसेस। अच्छे से डेफिनेशन को समझिए। प्रोसेस क्यों कहते हैं? प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास ही बताया एक मैनेजर मैनेजमेंट कैसे करता है। तो उसको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है, अच्छे अच्छे स्टाफ्स को हायर करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है, फिर उन लोगों को टाइम टू टाइम डायरेक्शन देना होता है जिसे हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं, सुपरवाइज़ करना होता है उन लोगों को। फिर उसके बाद वो कंट्रोलिंग करता रहता है, हमेशा मॉनिटर करता रहता है कि काम एज़ पर टारगेट स्टैंडर्ड्स काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 5 चीज़ें वो करता है, एक प्रोसेस की तरह करता है, एक सीक्वेंस की तरह करता है। इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग एक प्रोसेस कहते हैं। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, किसी से काम करवा लेने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इफेक्टिवली और इफिशिएंटली दोनों का मतलब क्या है? इफ़ेक्टिवली कहने का मतलब क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इफ़ेक्टिवनेस की जब बात करेंगे तब मैं टाइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ। जब इफ़िशियंसी की बात करते हैं तब हम लोग कॉस्ट फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। एक ट्रिक से ध्यान रखिए, बच्चों लोग को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें कि इफेक्टिवनेस को कॉस्ट समझ लेते हैं, एफिशिएंसी को टाइम। तो अब एक ट्रिक ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है तो टी से टाइम आप ध्यान रखिए। इफिशियंसी में सी आ रहा है तो सी से आप कॉस्ट ध्यान रखिए। इस तरीके से आपको ये याद रह जाएगा। क्या काम है इन दोनों का? आप इतना तो जान लीजिए, आज की डेट में अगर कोई भी बिज़नेस सक्सेस होता है तो वो अपनी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के कारण ही सक्सेस हो सकता है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये है कि उसको अपनी प्रोडक्शन, उसको अपना काम जो भी करना है वो सही वक्त पर करना है, सही टाइम पर ख़त्म करना है। और एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि उसको अपना काम कम से कम कॉस्ट में ख़त्म करना है, किसी भी तरीके की वेस्टेज नहीं करनी है। देखिए आज का ज़माना है बहुत कम्पिटिटिव, हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत कंपटीशन है, तो उसको इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली काम करना होगा। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में दो बातें इसलिए नहीं थी क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में उन लोगों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं फेस करना होता था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा उन लोगों को कंपटीशन फेस करना होता है, इसलिए उन लोगों को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली काम करना होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक कारखाना है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जो लकड़ी का काम करता है। मान लीजिए लकड़ी का टेबल बनाता है, और इधर भी एक फैक्ट्री है, ये भी एक लकड़ी का काम करता है, कारखाना है, टेबल वगैरह बनाता है, ठीक है, टेबल चेयर वगैरह बनाता है। इसे फैक्ट्री ये मान लीजिए, इसे फैक्ट्री बी मान लीजिए। आपने इसे एक टेबल बनाने का ऑर्डर दिया, इसने कहा मैं 4 दिन में टेबल बना दूंगा। आपने इसे भी एक टेबल बनाने का ऑर्डर दिया, इसने कहा मैं भी 4 दिन में एक टेबल बना दूंगा। इसने कहा कि मैं वही लगभग 2000 रुपये तक टेबल बना दूंगा। इसने भी कहा मैं 2000 तक आपको टेबल बना दूंगा। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। फैक्ट्री ए ने क्या किया? फैक्ट्री ए ने बिल्कुल, ये बंदा था ऑर्डर देने वाला, इस बंदे को बिल्कुल सही समय में 4 दिन का काम 4 दिन में ही ख़त्म करके दिया। 4 दिन का काम बल्कि 3 दिन में ही ख़त्म करके दे दिया, पूरा इफेक्टिवनेस के साथ दिया, और बिल्कुल 2000 रुपये के कॉस्ट में ही काम करके दिया, जो कि प्रॉपर कॉस्ट एक टेबल का होना चाहिए था। इसने हर जगह पता किया था, प्रॉपर कॉस्ट यही था टेबल का, उसने बिल्कुल वही कॉस्ट पे उसको काम ख़त्म करके दिया, किसी भी तरीके का वेस्टेज नहीं किया। लेकिन फैक्ट्री बी ने क्या किया? जो काम 4 दिन में उसने बोला था, पहले तो उसने 8 दिन लगा दिए सप्लाई करने में, 4 दिन में तो दिया नहीं, उसने अपनी इफेक्टिवनेस से भी हाथ धो दिया, और 2000 का काम उसने 2500 में ख़त्म करके दिया, क्योंकि उसके जो वर्कर्स थे उन्होंने टेबल बनाने में बहुत तरीके की वेस्टेज की, कभी लकड़ी गलत काट दी, कभी पॉलिशिंग गलत कर दी, कभी कुछ गलत कर दिया। इसके कारण उसको 500 रुपया ज़्यादा चार्ज देना पड़ा इस फैक्ट्री को। अब आप खुद बताइए, मान लीजिए ये आप ही हैं, तो आप इस फैक्ट्री को ज़्यादा सही मानेंगे, इस फैक्ट्री को ज़्यादा सही मानेंगे? और दोबारा अगर ऑर्डर देने जाएंगे, इस फैक्ट्री के पास जाएंगे, इस फैक्ट्री के पास जाएंगे? ऑब्वियस है कि आप इस फैक्ट्री के पास ही जाएंगे, इस फैक्ट्री के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इसकी इफेक्टिवनेस भी नहीं है, इसके पास इफ़िशियंसी भी नहीं है।
तो अब देख लीजिए, अगर किसी बिज़नेस के पास इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं है तो वो बिज़नेस फेल हो जाएगा। किस तरीके से फेल हो जाएगा आप देख सकते हैं। लेकिन क्या मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर मान लीजिए ये इफ़ेक्टिव होता, इफ़िशिएंट नहीं होता, मतलब सही टाइम पे काम कर देता, 4 दिन का काम 4 दिन में ही कर देता, लेकिन 2000 में जो काम होना चाहिए था वो 2500 में करके देता, तो क्या मैं इससे सामान लेता? नहीं, मैं फिर भी नहीं लेता। अगर ये इफेक्टिव होता, एफिशिएंट नहीं होता, फिर भी मैं इससे सामान नहीं लेता। अब दूसरा सिनेरियो सोचिए, मान लीजिए ये 4 दिन का काम 8 दिन में करके दे रहा है, लेकिन सही कॉस्ट पे करके दे रहा है, तो क्या ये एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, तो क्या मैं इससे सामान लेता? बिल्कुल नहीं लेता। मतलब कहने का मतलब है, अगर दोनों चीज़ नहीं है, इफेक्टिवनेस भी नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं है, फिर भी वो बिज़नेस ख़राब। अगर इफेक्टिवनेस है, इफिशिएंसी नहीं है, तब भी बिज़नेस ख़राब। और अगर इफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो भी वो बिज़नेस ख़राब। मतलब इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी इनसेपरेबल है, ये दोनों एक साथ जिस बिज़नेस में आते हैं वही बिज़नेस सक्सेस हो पाता है। इन दोनों, अगर दोनों ख़त्म हो जाए तो भी बिज़नेस फेल, अगर दोनों में से कोई एक भी चले जाए तो भी बिज़नेस फेल। बिज़नेस वही सक्सेस होगा जो इफेक्टिवली और इफिशिएंसी काम करेगा, मतलब अपना टाइम फैक्टर और अपना कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए काम करेगा, सही वक्त पर और सही कॉस्ट पर काम को समाप्त करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।